देखो, परमेश्वर युवक और युवतियों को अपने पुत्र और पुत्रियों की तरह मानकर अपने नीति वचन द्वारा उनको निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हें अपना जीवन किस तरह से चलना है, ताकि तुम्हारा पिता अर्थात परमेश्वर खुश रहे और तुम्हें अपनी महिमा और सामर्थ्य देता रहे। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात नहीं मानना, क्योंकि जो युवक और युवतियां हैं उनको लोग कम उम्र के कारण बिना अनुभव के गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो परमेश्वर उनको चेतावनी दे रही है कि तुम मेरे वचनों पर चलो, तुम्हें किसी की बात मानने की जरूरत नहीं है। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधोलोक के समान, उनकी जीवता कब्र में पड़े हुए के समान नमूचा निकल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। इस तरह के विचार युवक और युवतियों को गुमराह करने के लिए कि वो परमेश्वर के मार्ग पर न चलेंगे, लोग प्रलोभन देते हैं कि हत्या करो, लूटपाट करो और अपने घरों को भर लो। तो परमेश्वर इस नीति वचन द्वारा उनको दिशा बता रहे हैं, अपना रास्ता बता रहे हैं, और आपको इसी रास्ते पे चलना है जो परमेश्वर चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपका पिता है। तू हमारा साझी हो जा, अर्थात कोई भी अपराधी, कोई भी गलत काम करने वाला युवक और युवतियों को अपना साझी बनाएगा, साझेदार बनाएगा कि तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो, अर्थात जो हम लूटपाट करेंगे वो हमारा साझे का एक बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, परमेश्वर आगे उपदेश कर रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में न चलना। परमेश्वर यहाँ हिदायत कर रहे हैं कि मेरे पुत्र और पुत्रियां उनके मार्ग पर न चलना, वरन उनकी डगर में पांव भी न रखना। उनके रास्ते पर चलना तो बहुत दूर की बात है, उनकी डगर, उनके रास्ते पर अपने पांव भी मत रखना, क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। अगर पक्षी देख रहा है तो अगर आप जाल फैलाओगे तो अलर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो तुम पर जाल फैला रहे हैं और जो जाल फैलाना चाहते हैं उनसे सतर्क रहो। इन वचनों पर चल के तुम देखोगे तो तुम्हें समाज में कोई भी जाल फैलाकर फंसा नहीं पाएगा। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। जो दूसरे को घात करेगा वो खुद घात होगा, और जो दूसरे के प्राणों को लेगा वो उसके खुद के प्राण जाएंगे। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है, उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। परमेश्वर सरल शब्दों में समझा रहे हैं कि उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। तो परमेश्वर नहीं चाहता अपने पुत्र और पुत्री जो युवा है उनके प्राण लालच ही के कारण नष्ट हों।